ओके, सो गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बच्चों गुड मॉर्निंग। मेरे पे बैठो दोनों के दोनों। हम्म अपने को आज स्टार्ट करना है सिमुलेशन, जो किसका पार्ट है, जो बेसिकली आपका पार्ट बनता है ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है। सिमुलेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर हमने शुरू में वादा किया था कि जो टॉपिक्स हमने लिखा है प्रैक्टिकल टॉपिक्स, उनको एज इट इज उसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। ठीक है। एंड अगर आप देखो, इससे पहले हमने पढ़ा फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग। अगर हम सिमुलेशन को एक बार फॉलो करते हैं तो सिमुलेशन में भी हमारा एक मकसद क्या रहता है? सिमुलेशन में भी हमारा एक मकसद रहता है टू मेक फोरकास्ट। वहां पे आप फोरकास्टिंग कर रहे थे सेल्स का, डिमांड का। योर स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग वाज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। बट जब हम बात करते हैं सिमुलेशन का, तो सिमुलेशन के केस में ऐसा है कि यहाँ पे हम किसी भी चीज का फोरकास्टिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, कि जिस भी चीज का आपको हिस्टोरिकल डेटा गिवन है, उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? किसी भी चीज का फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या चीज होता? कुछ नहीं। तुमको इधर सबसे पहले, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का बात करूं मैं सिर्फ, तुमको इधर सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या अपन यूं कहें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं यूं कहूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल बनाना पड़ता है। वो टेबल आपका किसकी मदद से बनता है? सर, जिस भी चीज का वेरिएबल हमको दिया हुआ है या जो भी फोरकास्टेड वैल्यू हमको फाइंड करना है, उसी का मदद से हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हम बाकी जो जो वैल्यू फोरकास्ट करना होता है वो हम फोरकास्ट कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा चीज। तो एक बार रुकें आप। 4.8 आई गेस। हाँ, 4.8। ओह, नहीं है 220। नहीं नहीं। अच्छा, 4.8 इतना बाद में है? अरे हाँ। अच्छा, 20 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा था इसलिए। ओके। 220। अच्छा, वैसा 220 का। हाँ, फाइनली पहुंच गए। सो देखो, सिमुलेशन। तो टू सिमुलेट मीन्स टू इमिटेट, पहले से उसका अंदाजा लगा लेना। The techniques of LPP, transportation, assignment are used for optimization of various types of problem. ये अपन पढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे बेसिक। Based in business situation, however, all the business situations cannot be solved with the above techniques only. There may be some complex situations where number of assumptions are also necessary. तो it may be quite often possible to simulate. Simulate मतलब पहले से उनका अंदाजा लगा के रखना। ठीक है, पहले से उनको फोर सी करना। टू सिमुलेट द गिवन सिस्टम एंड स्टडी द बिहेवियर, तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। कि कोई चीज का बिहेवियर को पहले से आप क्या करके चल रहे, फोर सी करके चल रहे, प्रिडिक्ट करके चल रहे, दैट इज सिमुलेशन। टू सिमुलेट एनीथिंग, टू इमिटेट एनीथिंग। इन जनरल, simulation involves developing a model of real phenomena and then performing experiments on the model evolved. It is to be noted that it is a descriptive and not optimizing technique.
In simulation, a given system is copied and the variables and the constants associated with it are manipulated in that artificial environment to examine the behavior of the system. मतलब क्या कर रहे हैं आप सिमुलेशन में? आप अपना एक तरह का पहले सिस्टम डेवलप कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप करके आपका जो भी वेरिएबल्स है या जो भी आपकी वैल्यूज हैं आप उनको उस सिस्टम में रख के उनका बिहेवियर स्टडी करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन. Example, aerodynamic testing, scale down models of aeroplanes and placing them in work tunnels. कोई मतलब नहीं, कुछ काम का नहीं. Thus, also in a complex situation of business, a given system is taken and simulated for obtaining the required result. So simulation consists of four phases: definition of the problem and statement of objective, construction of an appropriate model, experimentation and evaluation. पहले क्या करो, दिक्कत क्या है उसका पता लगाओ, फिर अपना एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करो, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करो और फिर उनका रिजल्ट्स को इवेल्युएट करो. दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन. पर यही सब कुछ जब हम क्वेश्चंस की फॉर्म में जाते हैं तो इतना टफ नहीं रहता है जितना टफ यहाँ पढ़ के लग रहा है ना. जैसे बोल रहा है कि इसको अपने को एक सिस्टम डेवलप करना रहेगा, तो यहाँ पे वो सिस्टम हम क्या डेवलप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. हम एक बढ़िया सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. अब मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या चीज नहीं, तो देखो तुमको लेकर के आते हैं हम सीधे इसके लिए क्वेश्चन पे. अच्छा, अगर इसको मैंने यहाँ से पैक किया तो ये पेज नंबर खुलेगा, वापस खुल जाएगा. तो करना क्या है, देखो, जैसे मान लेते हैं हमको एक क्वेश्चन में दिया है सेल्स और हमको दिया है नंबर ऑफ डेज, कि भाई इतना इतना दिन में इतना इतना सेल्स हमारा होता है. सेल्स हम मान लेते हैं दिया है 10, 20, 30, 40. नंबर ऑफ डेज हमको दिया है 20, 50, 25, 5. कि भाई 20 दिन में अगर आप देखोगे आप 10 यूनिट्स का सेल कर पाते हो, 50 दिन देखोगे तो 20 यूनिट्स, नेक्स्ट वहाँ से 25 डेज देखोगे तो 30 यूनिट्स, नेक्स्ट वहाँ से 5 डेज देखोगे तो यू विल अचीव टोटल सेल्स ऑफ 40 यूनिट्स. अब इसके बेसिस पे तुमको क्या करना है, इसके बेसिस पे तुमको नेक्स्ट 3 डेज का, इसके बेसिस पे तुमको नेक्स्ट 3 डेज का, क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 3 डेज का सेल्स निकालना है. ठीक है, एक
हम्म तो तुमको जैसे सेल्स दे रखा है, नंबर ऑफ डेज दे रखा है, फिर ये क्या बोलता है, नेक्स्ट 3 डेज का आपको सेल्स फाइंड आउट करना है। एंड उसके लिए आपको क्वेश्चन में देता है ये क्या, कुछ रैंडम नंबर्स। ठीक है, वो रैंडम नंबर्स हमको दिया है इसने कुछ इस तरह से। वो रैंडम नंबर्स हमको इस तरह से दिया इसने, 75, 46 एंड 20। और बोला है कि इन रैंडम नंबर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करो, अगले 3 दिन का सेल्स को फोरकास्ट करो। तो पहली बात समझो, व्हाट इज सिमुलेशन। व्हाट इज सिमुलेशन? तो सर सिमुलेशन इट इज अ टेक्निक, है ना, इट इज अ टेक्निक ऑफ व्हाट, ऑफ forecasting. It is a process, है ना, it is a process which a person follows, which an entity follows to forecast the values. तो यहाँ पे कैसा चीज दिया तुमको, तुमको सेल्स दिया, तुमको उसका नंबर ऑफ डेज दिया है, तुमको बोला गया है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज जिसका रैंडम नंबर्स आपको दिया उसका सेल्स फोरकास्ट करना है। अब कैसे करेंगे ये काम? तो देखो सबसे पहले क्या करना रहेगा तुमको, इसमें तुम्हारा जो नंबर ऑफ डेज है ना, इसका नंबर ऑफ डेज, जब भी कोई चीज का नंबर ऑफ दिया होता है दैट इज वो क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। ये जो टेबल हम बना रहे हैं क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया एक तरीके से। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ डेज। तुमको क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मतलब इन वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना। कैसे लिखेंगे? तो पहले आएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, अरे इसमें कैलकुलेटर की क्या जरूरत, वैसे ही देख लेना, सीधे नहीं दिख रहा तेरे को, छोटा कैलकुलेशन तो वैसे ही कर ले। तो इसका टोटल हमारा आ रहा है 100। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फ्रीक्वेंसी का। तो 20, तो 20 का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे विद 100 तो कितना आएगा, तो 20/100 5 आएगा। अब 20/100 करेंगे ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टोटल से डिवाइड करते हैं ना, और जो करंट वैल्यू उसको पढ़ लेंगे ना, कैसी बात कर रहे हो, कितना आएगा 20/100 कितना आएगा, कैसी बात है, 20/100 करो ना तुम लोग, कैसी क्या कर रहे हैं, 5 आएगा, कुछ भी बोलते। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये तुमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया इनका। आफ्टर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, हमको क्या करना होता है, इसको हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। या ऐसा समझो, तुम अगर तुम्हारे रैंडम नंबर्स देखोगे इसमें, तो रैंडम नंबर्स तुमको जो दिया है वो किस में दिया है, दे आर 2 डिजिट रैंडम नंबर्स। ठीक है, दे आर 2 डिजिट रैंडम नंबर्स। अगर ये रैंडम नंबर ऐसा दिया होता 954, तो वो 1 डिजिट रैंडम नंबर कहलाता। पर क्योंकि ये 2 डिजिट रैंडम नंबर है, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, विद 100। पर पर बिफोर मल्टीप्लाइंग इट विद 100 आपको क्या करना रहता है, आपको इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना रहता है। क्या फाइंड करना रहता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव समझते हो क्या, किस, हाँ हाँ, सबका टोटल हमको लेना पड़ता है। तो फिर हम निकालते हैं इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी 0.2, 0.7, 0.95 एंड 1.00। आया बात समझ में? एक बार आपने इसका जब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर इसको आप करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अगर रैंडम नंबर्स 1 डिजिट में होते तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, बट मेरा रैंडम नंबर 2 डिजिट्स में है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। सर 3 में आया तो 1000 से। बट हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं सिमुलेशन का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास नंबर्स आता है वो कौन सा आता है, वो 2 डिजिट नंबर ही आता है। तो हम हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100, दिस विल बी 20, this will be 70, this will be 95, this will be 100. अब क्या करना है तुमको, आफ्टर डूइंग दिस तुमको इसका रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड करना है। रेंज का तुम समझो, जो तुम्हारे रैंडम नंबर्स थे ना, उनका इंटरवल बनाना है। क्या बनाना है? उनका इंटरवल। कैसे बनता है इंटरवल? तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये जो तुम्हारे नंबर्स है ना, ये वाले, इनके थ्रू ही तुम अपने रैंडम नंबर्स की इंटरवल या उनकी रेंज को कंस्ट्रक्ट करते हो। सर कैसे? जैसे आपका ये नंबर कितना है, तो जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना है? ये कितना है? ऐसा। अब रेंज जो कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे, वो पढ़ा है बचपन में, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। तो ये जो रेंज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो इंक्लूसिव नहीं, हाँ वो इंक्लूसिव सीरीज होती है। एक्सक्लूसिव तो वो होती है जो कॉन्टिन्यूस होती है। यहाँ पे हम जो रेंज यानी इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कौन सा करते हैं? एक्सक्लूसिव। इफ अगर तुमने यहाँ पे 20 लिखा है लोअर लिमिट में, तो उसका इससे पहले वाले का अपर लिमिट कितना रखा होगा? 90। स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? ऑब्वियसली बात है, 0 से होगा। अच्छा, इसका इसका ये कहाँ खत्म होगा? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट अपना वैल्यू कितना रहेगा? 100 है ना। नंबर ऑफ डेज कितना है? 100 है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना रहेगा? जितना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ठीक है, उन्हीं नंबर ऑफ डेज के अंदर तुम ये अपना जो है इंटरवल्स डिफाइन कर रहे हैं। वापस ध्यान दो, क्या करा? पहले फ्रीक्वेंसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर देखना है कि रैंडम नंबर 1 डिजिट है कि 2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, नया एक वैल्यू आएगा। और उस नए वैल्यू की मदद से आपको क्या करना है? आपके रैंडम नंबर्स के लिए क्लास इंटरवल बनाना है। क्लास इंटरवल जब बनाओगे तो ये बात ध्यान रखना, जो भी हमारी वैल्यूज नजर आ रही हैं वो नेक्स्ट वाले के वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में रहेगी। जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में रहेगी। एक बार आपने लोअर लिमिट रख दी तो उसके कारण आप आराम से अपर लिमिट भी रख पाओगे और आपका जो है ये क्लास इंटरवल बन जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास इंटरवल हमको क्या करना है? हमको जो 3 रैंडम नंबर्स दिए, हमसे नेक्स्ट 3 डेज का जो सेल्स मांगा गया, वो हम नेक्स्ट 3 डेज का सेल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए बनाते हैं हम एक सिमुलेशन टेबल या सिमुलेशन वर्कशीट। ठीक है, कितने दिन का निकालना है? सर फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो डे 1, 2 एंड 3। रैंडम नंबर्स कितना दिया हुआ है? रैंडम नंबर्स दिया है 75, 46, 28। ओके, तो इनका सेल्स कितना रहेगा? तो सेल्स हम यहाँ निकालेंगे अभी। 75 रैंडम नंबर। तो ये रैंडम नंबर्स आपको ढूंढना पड़ता है। ये रैंडम नंबर्स आपको ढूंढना पड़ता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। किधर फाइंड आउट करना पड़ता है? इन दी क्लास इंटरवल। तो 75 किधर आ रहा है? 75 लाई कर रहा है इधर। तो इसका सेल्स कितना हो गया? 30। 46 किधर आ रहा है? 46 आ रहा है इधर। तो इसका सेल्स कितना हो गया? 20। 28 किधर आ रहा है? 28 भी इधर ही आ रहा है। तो उसका सेल्स कितना हो गया? अगेन 20। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे हम एनालिसिस फोरकास्टिंग कर रहे हैं, पर किसको ध्यान में रखिए? हिस्टोरिकल डेटा को ध्यान रखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा हमने क्या कर लिया? आने वाले अगले 3 दिन का सेल्स को फोरकास्ट कर लिया। इट इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग टू। तो दिस इज योर सिमुलेशन। पहला, तुमको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तुमको क्या करना है? पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फिर करना है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर रैंडम नंबर्स देखो कैसा है, 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्लास इंटरवल, फिर अपनी रैंडम नंबर्स को ढूंढो टू द क्लास इंटरवल और जो वैल्यूज मंगा देते हो। कर लो इसको कॉपी। तो एक तो ये तरह का क्वेश्चन है जो आपको करने को मिलता है सिमुलेशन में।
दो तीन तरह के क्वेश्चन रहते हैं सिमुलेशन में भी। एक तो ये हो गया, और इसके बाद अब दूसरा कराते हैं, पर उससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं आपको करने को। क्वेश्चन निकालते हैं हम। मैं इसका भी वर्कशीट तुमको भेज देता हूँ, है ना, सिमुलेशन वाले का। एक सेकंड निकालता हूँ पहले। वाह, स्पीड दिखाया तुमने यार। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड। 1.9 MB का फाइल है, डाउनलोड में इतना समय क्यों लगा रहा है ये? चलो, फाइल देता हूँ, पहले मैं तुमको, उससे पहले एक क्वेश्चन करो। प्रोसेस समझ में आ गया ना? बढ़िया, अभी देखते हैं। अभी तुमको यहाँ पे किसी एक कन्फेक्शनरी शॉप का डेटा दिया हुआ है, जिसका डिमांड पर वीक दिया हुआ है। ठीक है, हर वीक में कितना कितना डिमांड रहता, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितनी बार वो डिमांड किया जाता है। तो ठीक है, ये डेटा आपको दिया हुआ है। इस डेटा को यूज करते हुए आपको क्या करना है? हाँ, तो आपको अगले 10 वीक्स के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में नेक्स्ट 3 डेज के लिए था ना, अब इसमें आपको अगले 10 वीक्स के लिए डिमांड को जनरेट करना है, डिमांड को फोरकास्ट करना है। ठीक है, आपको रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं।
दीज आर द रैंडम नंबर्स विच आर अवेलेबल टू यू। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुमको क्या करना है, केवल और केवल नेक्स्ट 10 डेज का। तो रैंडम नंबर्स कौन से लोगे? तुमको सिर्फ 10 लेने हैं, ये तो ज्यादा है 10 से। कौन से 10 लोगे? स्टार्टिंग के 10। बिल्कुल, करो। नहीं, स्टार्टिंग के 10 लेने हैं। मैं तो पूछ रहा था, मन से नहीं लेने। स्टार्टिंग के ही 10 लेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आफ्टर फाइंडिंग आउट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, पहला काम क्या करना है? नेक्स्ट 10 डेज का डिमांड तो निकालना ही है। उसके बाद दूसरा चीज भी करना है। क्या करना है? यस, एवरेज डिमांड पर वीक। और ये फाइल मैंने तुमको भेज दिया है। ये फाइल भी शेयर उतना धीरे धीरे हो रहा है, क्या बात है? नेट वेट स्लो चलने लगता है।
रैंडम नंबर्स में 2 डिजिट्स में है ना। ये बना। हंड्रेड क्यों नहीं होगा, 100 क्योंकि लास्ट में जाएगा ना। 100 अगर नेक्स्ट अगर वैल्यू दी होती तो 100 इसके इसमें जाता ना। मैंने क्या पिछले वाले में 100 लिख दिया था क्या? ओ, गलती कर दिया था मैंने इधर भी। 99 नहीं आता बेटा इधर। क्योंकि 100 जो होता ना वो नेक्स्ट वाले के इधर में जाता। 100 का दिखाता उसको सही कर लेना, 99 ही आएगा। ये तुमने क्या बना लिया? ये बना लिया पूरा। अब बनाओ क्या चीज? सिमुलेशन। सिमुलेशन वर्कशीट बना ली। सिमुलेशन वर्कशीट बना ली। अरे वाह यार, कमाल है। फॉर दी नेक्स्ट 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर द वीक्स। इधर आ जाएंगे तुम्हारे रैंडम नंबर्स। और क्या फोरकास्ट करना था? डिमांड। डिमांड पर वीक। टोटल। टोटल के बाद रैंडम नंबर्स क्या क्या लिया? 35, 52, 30, 90, 23, 73, 34, 57, 35, 83, 80, 35। हाँ बोलते चलो। 52, 90। ठीक है। हाँ ठीक। 35, 35 किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? 10। 52 किधर आ रहा है सर? 52 15 वाले में आ रहा है। 13, 13 तो पहले दूसरे में आ रहा है तो 5। 90, 20, 20। हाँ 20, 23, 5, 73, 15, 34, अगेन 10, 57, 15, 35, 10 एंड लास्ट में 83। तो 83 किधर लूंगा? ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले में, क्योंकि मैंने बोला इंक्लूसिव सीरीज है। इसलिए हम एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अगर क्योंकि एक्सक्लूसिव ना होगी तो 84 उधर भी लिखा रहेगा, 84 इधर भी लिखा रहेगा। वहां पे अगर 84 आ गया नंबर तो उसको किस में? इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है ना बेटा? इंक्लूसिव इंक्लूसिव। क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों शामिल हैं। जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है उसमें अपर लिमिट शामिल नहीं होता है। ठीक है। सो ये डिमांड आ गया तुम्हारा। 83 का बच गया ना। 50। तो ये तुम्हारा एक तो खत्म हो गया। नेक्स्ट 10 डेज सिमुलेशन। अब दूसरा पार्ट क्या था? एवरेज डिमांड पर वीक। तो क्या करोगे? टोटल डिमांड निकाल लो सबको प्लस करके। और कितना वीक्स है? 10 वीक्स है, उससे डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है एवरेज डिमांड? हाँ वह 12। अच्छा रिकनेक्ट करता हूँ। वाईफाई तो नहीं चल रहा।
ठीक है, तो कितना है टोटल डिमांड कितना है? 120। टोटल वीक्स 10, तो एवरेज डिमांड पर वीक इज 12। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तो सिंपल तरह का क्वेश्चन हुआ जिसमें तुमको वैल्यूज देता हो, फिर तुमको वहाँ पे रैंडम नंबर्स फाइंड करके तुम्हारा क्या करना है, वैल्यू को सिमुलेट करना था फॉर दी अपकमिंग डेज। क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट ही कर रहे हैं ना ये आप लोग, अपकमिंग 10 डेज में 10 वीक्स में कितना कितना डिमांड रहेगा। ठीक, एक तो ये तरह का क्वेश्चन हुआ, दो तीन तरह का और होता, उसमें से एक तरीका और लेते अब दूसरा। अब दूसरा जो तरीका क्वेश्चन है उसके लिए आपको मैं क्वेश्चन पहले ले आता हूँ तुम लोग के सामने। एक सेकंड, इसको मैं फिर इधर ही प्रेजेंट कर दूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से मतलब क्वेश्चन। यस, तो ये रहा वो क्वेश्चन, सेकंड तरह का जो क्वेश्चन तुमको देखने को मिल सकता है। अच्छा, करना इसको भी वैसे ही है, पहले इधर भी तुमको, अच्छा इधर तो ऑलरेडी तुमको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद 100 से वाला मल्टीप्लाई, फिर रेंज वाला काम, उतना तो करना ही है। उसके आगे क्या क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑब्जर्विंग congestion of customers over a period of time in a petrol station, Mr. Petro has decided to set up a petrol pump facility on his own in a nearby site. He has compiled statistics relating to the potential customers' arriving pattern and service pattern as given below. He has also decided to evaluate the operations by using the simulation technique. क्या कर रहा है भाई, पेट्रोल की लाइनों से तंग आकर के ये जो भाई साहब है मिस्टर पेट्रो, उन्होंने खुद का एक पेट्रोल पंप फैसिलिटी खोलना चाहा है, एंड उसमें उन्होंने कस्टमर के अराइवल पैटर्न को समझा है, उसके सर्विस पैटर्न को समझा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम अपनी सिमुलेशन टेक्निक लगा करके कुछ चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कस्टमर का अराइवल का डेटा दिया हुआ है, अराइवल टाइम इन मिनट्स, ये 2 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, और उनका प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ये तो अराइवल टाइम हो गया, इसका टेबल अलग बनेगा। फिर सर्विस दिया हुआ है, सर्विस का प्रायोरिटी अलग। हाँ जी, हेलो हेलो। हम्म, सो अराइवल का तुम्हारा शीट अलग, टेबल अलग 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 बनेगा, सर्विस टाइम का अलग बनेगा। फाइन, अब क्या करना है, द क्लॉक स्टार्ट एट 8 आवर्स, यानी तुम्हारा जो पेट्रोल पंप है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। ओनली वन पंप सेटअप, तुमने अभी केवल एक ही वो पंप लगाया है। द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज टू कस्टमर अराइवल पैटर्न, तो तुम
बताना, रैंडम नंबर यूज में लेकर के बताना है 12 जनों का सिर्फ, कि भाई उनका आने का समय क्या रहेगा। फॉर द नेक्स्ट 12 तुमको क्या करना है, अपना अपना टाइम प्रिडिक्ट, हाँ, कस्टमर का अराइवल प्रिडिक्ट करना। दूसरा, द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज्ड टू डिपिक्ट द सर्विस पैटर्न, प्लस सर्विस पैटर्न भी निकालना है फॉर ये 12 नंबर्स। मेरे बात इतना इसमें करना है। इसके बाद तुमको इसमें क्या पूरा क्वेश्चन नहीं आया क्या? पूरा क्वेश्चन फाइन। जब तुम इतना यू कर लेते हो, उसके बाद में अब फाइंड आउट करना है। हाँ, ये तुम्हारा रह गया, प्रिंट नहीं हुआ, इसमें आया नहीं, क्या पॉइंट आउट करना, सुनना। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, मिल जाएगा क्या ये? ओके, अब बुक में कौन निकालेगा बेटा? हाँ, तो तुमको एक तो फाइंड आउट करना है प्रोबा- मैं वैसे बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइडल दिया हुआ है मॉड्यूल में, 42 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, 43 उधर ही निकाल लेते हैं। 43 43 43। हम्म, so you are required to calculate to find out the probability of the pump being idle। ये तुमको निकालना है कि कितना देर तुम्हारा पंप आइडल रहेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तुमको पहले आइडल टाइम निकालना पड़ेगा। अब आइडल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? तुमको अलग से एक शीट बनाना पड़ेगा। तुम्हारा पंप कितना बजे स्टार्ट हुआ? 8 बजे। कस्टमर कितने बजे आया पहला? तो वो तुम देखोगे। फिर उसका सर्विस टाइम कितना रहा, सर्व उसको कब करा, कितने टाइम उसका सर्विस चला, उसके अकॉर्डिंग तुमको एक अराइवल टाइम निकालने रहेंगे, एक तुमको सर्विस टाइम निकालना रहेगा अलग से। ठीक है। और फिर उधर आप चेक करोगे कि इन बिटवीन कितनी देर हमारा पंप आइडल रहा है, उससे तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेन आइडल आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेन आइडल कैसा आएगा कि टोटल जितने टाइम हमारा पंप ऑपरेट हुआ, टोटल जितने टाइम हमारा पंप ऑपरेट हुआ वो लेना है, और आइडल टाइम लेना है। तो आइडल टाइम को आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दोगे। कौन सा आवर्स? जितना आवर्स ऑपरेट हो रहा है उस आवर्स से आप डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल। देन दूसरा चीज क्या फाइंड करने को बोल रहा है? एवरेज टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर वेटिंग इन क्यू, प्लस कितना समय एक कस्टमर को लगता है लाइन में इंतजार करते हुए। सर लाइन क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, क्यू में क्यों लगना पड़ रहा है? अरे बोला तो सही, ये तुम्हारा अराइवल का डेटा है, समझा? अरे तुम्हारी सर्विस का। तो अराइवल जल्दी हो सकता है, सर्विस टाइम में डिले लग रहा हो, इसलिए क्यू भी लग रहा हो, लाइन भी लग रहा हो, तो तुमको एवरेज टाइम इन क्यू निकालना पड़ेगा। खैर, हम सबसे पहले वही बात करते हैं जो हमको अच्छे से आता है। तो हमको क्या आता है पहले? अभी तक हमको आता है रेंज निकालना। तो रेंज निकालो पहले। तो दोनों का अलग अलग निकाल, एक ही मतलब दोनों का एक ही बना लेना। दो इससे कर लेना, एक में अराइवल और एक में सर्विस टाइम का। इधर प्रोबेबिलिटी और वो सॉरी फ्रीक्वेंसी तो लेना ही नहीं है तुमको, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है। सीधे इसको क्या करो, पहले क्यूमुलेट करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके रेंज निकालो।
क्या बनाओगे? तुम्हारा सिमुलेशन वर्कशीट पहले तो बना लो। बना लिया? 10 12 12 नंबर का। और यार सिमुलेशन वर्कशीट तुम लोग का। ओके। किस किस का निकालना है? क्या नेक्स्ट 12 मिनट्स? 12 मिनट्स नहीं, 12 रैंडम नंबर्स। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा मिनट्स नहीं आएगा, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों? नहीं, कर दो भाई, अब क्या ही कर दो, कर दो। सीरियल नंबर यहाँ पे रैंडम नंबर अपन ले रहे हैं किसका? अराइवल। और इसी के संग अपन अराइवल निकाल लेंगे इसका हम। हाँ, इंटर अराइवल टाइम कितना कितना देर में आते हैं। अराइवल टाइम। ठीक है। चलो, क्या क्या रैंडम नंबर्स दिया तुम लोगों ने? 10 12 दिए तो 12 ही दिए ना वो। 4 8 12, हाँ ठीक है। क्या क्या रैंडम नंबर्स हैं? 78। हाँ हाँ। हैं? 8? सिर्फ 8? यहाँ पे एक नंबर तुमको डिजिट में दिया है, सिंगल डिजिट में, तो क्या 10 से मल्टीप्लाई करना था? नहीं, सबका सब होना चाहिए था तो करते। ठीक है, एक के आने से नहीं करोगे। हाँ, और 46। 18। 35। हाँ। ओके। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, रखते जाएंगे, कितना कितना है वैल्यू बताते जाओ, क्योंकि सेम ही आएगा। अब तुम मिनट्स रखने हैं ना? 8 4 10 2। हाँ। 2 10 8। अच्छा, 7। ठीक है। ओके। अब क्या बनाए? अब सर्विस टाइम बनाया तुम लोगों ने? हाँ। चल, नहीं बनाया? क्यों? अच्छा, रुक गए तुम। नहीं तो तुमको क्या पता पहले क्या करना पड़ता? तुम तो पहले अपना सर्विस टाइम बनाओ, फिर अपन को और कुछ जो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन लास्ट में करेंगे वो चीज़। पहले हमको जो आता है पहले हम वो करते हैं अच्छे से। अब सिमिलरली रैंडम नंबर्स सर्विस टाइम का। यहाँ पे तुम्हारा सर्विस टाइम। जगह नहीं बचेगा मेरे पास, तो शॉर्ट में लिख लेंगे। बस यहाँ पे 73 6 63 35 57 31 84 35 57 31। सौ के दो नंबर तो रह ही गए। 44 21।
73, 35, 57, 31, 84, 24, 05, 37, 44, 44, हाँ 44 6 कहाँ से आएगा, क्यों 44, अच्छा 6, हाँ सॉरी सॉरी, इसका मिनट तो 6 है ना, 21, 4, 73, 8, 96, 63, 6, 35, 4, 35, 4 नहीं 6 आएगा, 57, 57 अगेन 6, 31 अगेन 6, 84, 84, 84, 84, 8, 24 पहला वाला, 4, 37, 6। अभी ये क्या निकाल लिया तुम लोगों ने, ये क्या निकाला तुम लोगों ने, एक तो सर्विस टाइम निकाला और एक तुमने निकाला है अराइवल टाइम, ठीक है। अब अपने को पूछा गया था कि आइडल टाइम क्या रहेगा, तो आइडल टाइम निकालने के लिए तुमको करना पड़ेगा, अब तुमको पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा अलग से, जिसमें तुम टाइम का वैल्यू नोट करते चलो। जैसे पेट्रोल पंप कितने बजे स्टार्ट हुआ, 8 बजे, पहला कस्टमर कितने बजे आया, तो ये कह रहा है सर अराइवल था, इंटरवल टाइम था अराइवल का कितना 8 मिनट, यानी 8 बज के 8 मिनट पे पहला कस्टमर आया है, यानी शुरू के 8 मिनट हमारा जो पंप था इट वॉज आइडल, समझ रहे। अच्छा 8 बज के 8 मिनट पे आया, सर्विस टाइम कितना है 6 मिनट, तो 8 बज के 8 मिनट पे उसका सर्विस स्टार्ट हुआ होगा, खत्म कब हुआ 8 बज के 14 मिनट पे सर्विस एंड जो हुआ। फिर अगला कस्टमर कितने बजे आया, 4 मिनट बाद, 8 बज के 8 मिनट पे पहला आया, दूसरा कस्टमर कितने मिनट बाद आया, 4 मिनट बाद, यानी 8 बज के 12 मिनट पे। अभी जो 8 बज के 12 मिनट 8 बज के 12 मिनट पे जो आया ना, इसको सर्विस मिलने में भी कितना मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी, क्योंकि उसका सर्विस 8:14 पे खत्म होगा। तो यहाँ पे 2 मिनट ये क्या कर रहा है, ये आइडल है, मतलब ये क्यू में लगा हुआ है। तो एक तो आपको क्यू का भी निकालना था और एक आपको आइडल टाइम भी निकालना था, तो इस तरह से हम आइडल टाइम और क्यू को निकालते चले। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग से एक दो कॉलम बनाएंगे, किसका, हम्म, एक हम कॉलम बनाएंगे, पहले तो तुम एक कॉलम बना लो आइडल टाइम का, नहीं तुम्हारा टाइम जो स्टार्ट करे तुम लोग, ठीक है, स्टार्ट टाइम, जिसमें तुम्हारा टोटल टाइम चलता रहेगा, कस्टमर अराइवल, तो स्टार्ट टाइम कहो या जो भी कहोगे, क्या कहोगे, कस्टमर अराइवल, कस्टमर अराइवल कह दो, स्टार्ट टाइम तो 8 बजे है, इसको लिखो कस्टमर अराइवल, कस्टमर अराइवल, कस्टमर कितना कितना बजे आ रहा है, ठीक है। फिर कस्टमर जब आ रहा है तो उसी के पास में बना लो कस्टमर वेट कब कर रहा है, तो कस्टमर का वेटिंग टाइम बन जाएगा। तो कस्टमर आया, कस्टमर ने फिर कस्टमर को क्या मिला, सर्विस मिला, ठीक है। तो फिर एक सर्विस टाइम का कॉलम बन जाएगा आपका। और एक काम करो, पंप आइडल रहा उसका ही बना लो, तो यहाँ पे बीच में लिख दो आइडल टाइम, जब पंप आइडल रहा, ये आइडल हमने लिखा है पंप आइडल, कस्टमर तो वेट कर रहा है, कस्टमर आइडल नहीं है, ये पंप आइडल। फिर सर्विस खत्म कब हुआ, सर्विस खत्म कब हुआ और सर्विस स्टार्ट कब हुआ, एक इसका बना लो, कस्टमर आया कब, सर्विस खत्म कब हुआ और सर्विस स्टार्ट कब हुआ। तो एक कॉलम बना लो सर्विस स्टार्ट होने का, सर्विस स्टार्ट कब हुआ और सर्विस एंड कब हुआ। 1 2 3 4 5, 5 अलग कॉलम और बनाओ, 5 अलग कॉलम और बनाओ, 1 2 3 4, 4 तो पहले ही बने हुए थे, एक सीरियल नंबर पहले बना हुआ था, 1 2 3 4 5, 5 अलग कॉलम बनेंगे, जिसमें एक कॉलम तुमने बनाया कस्टमर के आने का समय, कस्टमर को आते ही जरूरी नहीं कि सर्विस मिल जाएगा, तो सर्विस स्टार्ट होने का समय और कस्टमर की सर्विस खत्म होने का समय। तो उस बीच हमको आइडल टाइम भी पता लग जाएगा और उस बीच हमको क्यू का टाइम, क्यू वाला टाइम कौन सा होगा जिसमें वो वेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा। हमने यही कॉलम क्यों लिए, क्योंकि हमको आइडल टाइम निकालना है, हमको वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालने के लिए सर्विस स्टार्ट होने का समय पता होना चाहिए, सर्विस खत्म होने का समय पता होना चाहिए। और
कस्टमर आने का समय पता होना चाहिए, इसलिए इन तीन चीज़ों को ही हमने कंसिडरेशन में लिया है। चलो, सबसे पहले तुम्हारा समय शॉप कब खुला? 8 बजे। पहला कस्टमर कितने बजे आया? 8:08 पे आया। तो शुरू का 8 मिनट पंप क्या पड़ा रहा? आइडल। क्लियर है बात? ओके। तो कस्टमर को सर्विस कब स्टार्ट हो जाएगी बच्चों? कस्टमर को सर्विस स्टार्ट हो गई होगी 8:08 पर। और उसकी सर्विस खत्म कब होगी? तो 6 मिनट तुमने का सर्विस टाइम रहता है, तो 8:14 पे उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी। एक काम करो, लिख लेना, बाद में पहले मुझे बता दो इधर, है ना, मुझे तुम लोग ही बता दो, बाद में कॉपी कर लेना। कस्टमर आया 8:08 पे, शुरू के 8 हमारा पंप आइडल रहा, सर्विस स्टार्ट हुआ 8:08 पे, 6 मिनट का सर्विस टाइम था, खत्म कितने बजे हुआ? 8:14। अगला कस्टमर कितने बजे आ रहा है? तो इसने कहा था अराइवल टाइम 4 मिनट है, तो अगला कस्टमर आ रहा है 8:12 पे। क्या पंप अभी आइडल है क्या? नहीं, पंप आइडल नहीं है सर यहाँ पे। ओके। ये जो कस्टमर अभी आया, इसका सर्विस कितने बजे स्टार्ट होगा? इसका सर्विस स्टार्ट होगा जब अगले की सर्विस खत्म होगी, यानी 8:14 पे। अच्छा, तो 2 मिनट वेट करना पड़ गया इसको, तो 2 मिनट इसका वेटिंग टाइम। इसकी सर्विस कितने बजे खत्म होगी? सर्विस टाइम कितना है इस हम हाँ, इसका रैंडम नंबर का सर्विस टाइम कितना है? 4 मिनट, तो इसकी सर्विस कितने बजे खत्म होगी? 16 पे कैसे? 4 मिनट है ना बच्चे। अब अगला कस्टमर कितने बजे आया? तो 8:12, और इसके अगले का अराइवल टाइम है 10। समझ रहे? 8:20। अब कस्टमर को तो वेट ही नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्यों? क्योंकि जब वो आया हमारी मशीन खाली पड़ी है, पंप खाली पड़ा है। बल्कि पंप यहाँ पे 8:18 पे फ्री हो गया था, अगला आ रहा है 8:22 पे, तो 4 मिनट पंप आइडल पड़ा रहा। ठीक है, ओके। सर्विस टाइम स्टार्ट हुआ 22 पे, खत्म कब होगा? खत्म होगा 8 मिनट लग रहे हैं इसको। ओके। अगला कस्टमर कब आया इनका? तो अगला कस्टमर है 2 मिनट बाद। पर इस बेचारे को सर्विस स्टार्ट कब होगी? कितनी देर खाली पड़ा रहेगा? 6 मिनट वेट करेगा। कितनी देर चलेगी इसकी सर्विस? 10 मिनट, है ना। अगला कस्टमर कब आया? 4 मिनट बाद, 8:28। ठीक है, और इसको सर्विस कब मिलेगी? कितना देर वेट करा? सर्विस कब खत्म हो रही है? 6 मिनट बाद। अगला कस्टमर कभी आ गया था? 6 मिनट बाद। स्टार्ट होगी 46 पे, 12, इसका भी वेटिंग पीरियड होगा। खत्म कब होगी? 6 मिनट बाद। चलो, फिर बहुत जल्दी आ रहा है कस्टमर यार। अब अगला कस्टमर कब आ रहा है? 2 मिनट बाद। ओहो, 6, अच्छा 8, हाँ 8 चल रहा था, 6 सर्विस कब मिलेगी बेचारे को यार? 8:52 पे मिलेगी, 16 मिनट वेट करेगा, 58 तक जाएगा। अब 4 मिनट बाद आ रहा है, अरे यार बहुत जल्दी नहीं आ रहे। 8:40, 58। सर्विस टाइम तुमको कम करना चाहिए, 9:04। ठीक है। 6 मिनट बाद। अब तो पंप बेचारा वेट ही नहीं कर पा रहा है। कितना देर वेट करना पड़ेगा इसको? 14 मिनट इधर, 4 मिनट उधर, 18 मिनट, है ना। खत्म 12 मिनट। ये कब आ गए? 2 मिनट बाद आ गए। 9:12 पे स्टार्ट होगी, 24 मिनट, 9:16। ठीक है, ये इसने अच्छा करा, 10 मिनट बाद आया है। 9:06 पे, और खत्म कब होगा? 9:06। तो ये तुम्हारा यहाँ तक का सारा वो क्या कहते हैं, ताम झाम रहा। अब आइडल टाइम कितना है कैलकुलेट कर लो। कुछ भी नहीं है,
भाई आइडल टाइम कैलकुलेट करना था ना, 2 बार रहे शुरू शुरू में, फिर तो टाइम ही नहीं मिला। तो 12 मिनट इज द आइडल टाइम। तो आइडल टाइम कैलकुलेट करने को बोला, वो प्रोबेबिलिटी मांगी थी क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी मांगी थी। तो प्रोबेबिल हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। प्रोबेबिलिटी मांगी थी बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? थैंक यू। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? अरे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? वेटिंग टाइम को आइडल टाइम से, अरे 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 क्या बात बोल रही है यार, किसने बोला तेरे को ऐसा? मैंने तो नहीं बोला तेरे को ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडल टाइम निकालने के लिए मैंने कहा था जितना आइडल टाइम है वो लो पहले तो। अरे तो फॉर्मूला तो लिखेंगे भाई। उसको डिवाइड करो किससे? कितने समय तुम्हारा पंप ऑपरेशन में था, टोटल ऑपरेशन टाइम। जितना आवर्स तक तुम्हारा पंप ऑपरेशन में रहा, तुम्हारा ऑपरेशन, तुम्हारा पंप ऑपरेशन में कब, तुम्हारा पंप ऑपरेशन में कब तक रहा? सुबह का 8 बजे से लेकर के 9 बज के 26 मिनट। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा 26 मिनट, 86 मिनट्स रहा। ओके, तो 12/86 मिनट्स निकालो, कितना आता? 0.13, बस 95 मिनट्स। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग आइडल, नॉट मिनट्स, मिनट्स में ही आएगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 0.1395, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग आइडल। ठीक है, कैसे निकाला? फॉर्मूला ध्यान रखने का कि तुम्हारा टाइम को डिवाइड करोगे किससे? टोटल ऑपरेशन के टाइम से, तो टोटल ऑपरेटिंग टाइम से। ठीक है, अब क्या निकालना है? एक और चीज निकालना था ना, एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर इन वेटिंग क्यू। तो देखो, टोटल वेटिंग टाइम निकालो पहले, वेटिंग टाइम का टोटल निकालो, पता लगेगा। 2, 6, 8, 20, 20 और 12 कितने होते हैं? 32, 48, 48 और 8, 56, 66, 66 और 18, 66 और 18, 84, 84 और 24, 108, 108, 122, 122 और 136, यानी 136 मिनट्स। 136 के मिनट्स कितने होते हैं? 136 40 आ रहा है, मैंने गलत प्रेस किया। 140 मिनट्स आ रहा है, 140 मिनट्स। दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम। कितने कस्टमर आए थे? 12। तो व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ वन कस्टमर? 11 पॉइंट। तो बस एवरेज बेसिस पे एक कस्टमर को 11 मिनट वेट करना पड़ रहा है। इधर बच्चों को दिख रहा ही है, हाँ अब दिखा होगा। तो ये तुम्हारा एक दूसरे एक तरह का क्वेश्चन होता है जो तुमसे पूछा जा सकता है। ये सिमुलेशन का, पर इसमें हमसे अलग चीजें निकालने को या ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम। लो, एड्स भी लिख लेना है।
हो गया। दैट्स इट। आज अपन इसमें नहीं लग गए। तो एक दो तरह के अपने सिमुलेशन सीखा। तो नॉर्मल वन जिसमें आप लोगों ने अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना वर्कशीट बना करके आपने फाइंड आउट किया वैल्यूज। एक अपन ने सीखा उसी सिमुलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने कस्टमर का अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम वगैरह निकाल के आइडल टाइम वगैरह कैलकुलेट करा। ठीक है। तो आज इसमें हम ये दो ही सीखते हैं। एक और तरह के क्वेश्चन रहेगा वो वाला चीज़, और इसके बाकी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपन कल के सेशन में करेंगे।